उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या इसका सिलेबस इस बार चेंज हो जाएगा? एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो पुराना है अथवा इस बार चेंज होगा? और क्या यूपी टेट का जो नंबर है वह आपके शिक्षक भर्ती में जुड़ेगा? इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इस बार जो व्यवस्था है वह बदल गई है। आपका जो यूपी टीटी का एग्जाम होगा वह इस बार नया आयोग लेने वाला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसकी ये सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। यूपी टेट में जितने भी आवेदन आएंगे वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक नोटिस के माध्यम से यूपी टीटी 2025 का एग्जाम डेट पहले ही आपको बता दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 में होगी। यानी कि अगर आपका जनवरी में पेपर होने वाला है तो सितंबर अथवा अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और आयोग इसी के ऊपर काम कर रहा है। जो आपका नोटिफिकेशन है जो कि अब तक नहीं आया है वह इसी सितंबर के महीने में आने की उम्मीद है। इस पर पूरा काम आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी और पीजीटी वाली जो भर्तियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा विवाद है, तो उसका नोटिफिकेशन आयोग अभी नहीं निकाल रहा है। लेकिन जो टेट की जो परीक्षा होती है वह कोई नौकरी देने की परीक्षा तो होती नहीं है, वह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। इसलिए यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई बवाल नहीं है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वह सितंबर के महीने में 100% आ जाएगा। सितंबर के ही महीने में आ जाएगा। हो सकता है 2, 4, 5 दिन में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर सितंबर में नहीं आता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि फॉर्म भरवाना, फिर पेपर कराना, इन सब की जो तैयारी कराना है उसके लिए आपको इसी महीने में नोटिफिकेशन देना होगा और आयोग इस पर काम भी कर रहा है। अब चलिए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, सिलेबस पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, परेशान हैं कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो देखो भैया, जो केंद्र सरकार अपना जो सीटेट कराती है और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में अपना जो यूपी टेट कराती है उसका सिलेबस इतना अच्छा है कि उसमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। आपके 2 सब्जेक्ट हैं, आपका हिंदी है और उसके साथ जो आपके 3 विकल्प मिलते हैं सेकंड लैंग्वेज वाले, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, वह है, मनोविज्ञान है, उसके बाद आपका पर्यावरण है। इतने अच्छा सिलेबस है। गणित भी आपको पढ़ना है अगर प्राइमरी लेवल की यहाँ पर हम बात करें तो इतने अच्छे सिलेबस में परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें सिलेबस में यह हो सकता है कि अगर आपने सिलेबस देखा है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हिंदी हम लेके चलते हैं, हिंदी 30 नंबरों की आपका आता है, उसका अगर आपने सिलेबस देखा है तो हिंदी में पूरा व्याकरण दिया है और उसके नीचे शिक्षण कौशल दिया रहता है। तो शिक्षण कौशल का कम से कम एक ही प्रश्न आता है, एक प्रश्न या बहुत मुश्किल से 2 प्रश्न ही आता है। और शिक्षण कौशल कोई पढ़ता भी नहीं है, सब लोग सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते हैं। जबकि सीटेट का आपने पेपर दिया होगा तो उसके जस्ट विपरीत होता है। वहां पर 15 नंबर का व्याकरण आता है, 15 नंबर का शिक्षण कौशल जो हिंदी विषय है उसके शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा तो सिलेबस तो सेम रहेगा, लेकिन जो एग्जाम क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें शिक्षण कौशल वाले जो प्रश्न हैं उनकी मात्रा को बढ़ा दिया है, उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। हो सकता है इस बार 10, 8, 7, 8 या 10 प्रश्न भी शिक्षण कौशल से आने लगे। तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रश्नों का इधर उधर हो सकता है। एग्जाम पैटर्न जैसा है सेम टू सेम वही रहेगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न में एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, सेम वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी चल रही है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा बातें इसकी हो रही हैं कि जो टेट का नंबर है वह आपके शिक्षक भर्ती में जुड़ेगा, यानी 1/4 नंबर जुड़ेगा। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपके यूपी टेट का आपने पेपर दिया और उसमें आपके कितने नंबर आए, 100 नंबर, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना होगा भैया, 25 नंबर। ये 25 नंबर आपका जुड़ेगा किसमें, जब शिक्षक भर्ती आएगी तब। तो इसकी भी अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ऐसा होना
असंभव है। ऐसा होना क्या है भैया, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जो आपको यूपीटीटी की मार्कशीट मिलती है वो पूरे आजीवन वैध होती है, यानी कि आपको पूरे जीवन में सिर्फ एक बार यूपी टेट क्वालिफाई करना है। अगर ये नंबर जुड़ने वाला कार्यक्रम लागू हो गया शिक्षक भर्ती में तो प्रत्येक बच्चा हमेशा यूपी टेट की परीक्षा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे 115 नंबर हैं, मुझे तो सरकारी नौकरी मिल चुकी है, लेकिन मान लीजिए मेरे 115 नंबर हैं और मुझे सरकारी नौकरी ना मिली होती तो अब जो यूपी टेट का एग्जाम होता उसको भी मैं देता और ये कोशिश करता कि मेरे 115 हैं तो इसमें 120 125 मेरे बन जाएं, क्योंकि जिस यूपी टेट में ज़्यादा नंबर होंगे वही मार्कशीट में आपके शिक्षक भर्ती में लगाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक भर्ती में आपको यूपी टेट की मार्कशीट मांगता है, कौन से वर्ष की मार्कशीट है यह नहीं मांगता है। तो जैसे यूपी टेट का 2018 वाला था तो हमने 2018 वाला ही लगाया था, लेकिन अगर आपके पास 2017 की मार्कशीट थी, 2016 की मार्कशीट थी तो उसको भी लगाकर 2019 वाला जो शिक्षक भर्ती है आप पेपर दे सकते थे। तो कहने का मतलब है अगर यह लागू हो जाएगा तो प्रत्येक स्टूडेंट हर बार पेपर देगा, तो ये असंभव सी चीज है। तो यूपी टेट का जो नंबर है वो जुड़ेगा, ये तो मुझे सिर्फ जो है बकवास लगती है, ये फालतू की चीजें हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज आप जानते रहिए कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टोटल 150 प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 9616395014 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, यानी कि मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 150 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और यूपी टेट की परीक्षा के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको जो है पीडीएफ और नोट्स भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के अभी जानते रहिए सिलेबस चेंज नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न जैसा था वैसा ही रहेगा, पर टैट का नंबर जुड़ेगा। ये बिल्कुल बकवास चीजें हैं, इस पर भरोसा बिल्कुल मत करिए। आपका नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आ जाएगा, इस पर आप सभी लोग विश्वास करिए। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको एक बेहतरीन डाटा उपलब्ध कराएंगे, बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।